नमस्कार मित्रों। FIP-AMU अलीगढ़ यानी कि फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 2025-26 जो 2 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई 2025 तक है। ये अंतर्गत ये वीडियो मैंने तैयार की है इसके असाइनमेंट के लिए। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित पंच परमेश्वर जो कहानी है, हम इसका अध्ययन करेंगे। मैं रंजीत, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़। लेखक का परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 लम्ही वाराणसी में हुआ था। जो लम्ही गांव है ये वाराणसी से 4 मील की दूरी पर स्थापित है। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेम जी को अपने समय में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब ये छोटे थे तब इनके जन्म के समय इनके माताजी का देहांत हो गया, और जब ये कुछ बड़े हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिससे घर की जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर आ पड़ा था। पढ़ने लिखने में ठीक थे और आगे चलकर ये अधिकारी पद पर भी रहे। इनका उपनाम नवाब राय और प्रेमचंद है। उर्दू में जो रचना लिखा करते थे वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, और हिंदी में जो रचना लिखी जाती इन्होंने की वो प्रेमचंद नाम से की। पिताजी का नाम श्री अजायब राय, और प्रेमचंद जी का जब निधन हुआ 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हुआ। मुख्य तथ्य। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी कि आदर्शवाद व यथार्थवाद के मिला जुला रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रारंभ की रचनाएं इनकी आदर्शवादी मिलती हैं, और जब कुछ समय बीता अर्थात जो पराभव का इनका समय आगे बढ़ा, उत्तर काल जब इनका आया तो इन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की रचना लिखना प्रारंभ कर दी। ये अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे। अध्यक्षता की इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में। इनकी रचनाएं अर्थात जो उपन्यास है ये गोदान है, कर्म भूमि है, रंग भूमि, सेवा सदन, निर्मला और कहानी संग्रह मानसरोवर बहुत ही प्रसिद्ध है, जो 8 खंडों में विभाजित है, यानी इसके 8 खंड हैं। कहानी का परिचय इस प्रकार है कि पंच परमेश्वर कहानी न्याय, सत्य, नैतिकता पर आधारित है। यह कहानी ग्रामीण पंचायत और मित्रता के बीच द्वंद्व को दर्शाती है। मित्र हैं इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जिनमें बड़ी ही गहरी मित्रता थी, लेकिन एक पंचायत के फैसले से दोनों की मित्रता में दरार आ जाती है। इस कहानी के अभी हम अध्ययन करेंगे आगे। इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो जुम्मन शेख चालाक प्रवृत्ति के स्वार्थी हैं, और स्वार्थ इनका हमें कहानी में जब दिखाई पड़ता है जब ये अपनी खाला की जमीन अपने नाम पर करवाने के बाद में, रजिस्ट्री कराने के बाद में मौसी का ख्याल नहीं रखते, उसकी देख रेख नहीं करते हैं, तब इनका चालाक और स्वार्थीपन जो स्वभाव हमें दिखाई पड़ने लगता है। जुम्मन की खाला हो गई, एक समझू साहू है जो व्यापारी वर्ग है। करीमन जुम्मन की बेगम या पत्नी है। चौधरान अलगू चौधरी की पत्नी है। एक पात्र और है रामधन मिश्र। पंच से यहाँ परमेश्वर तुल्य न्याय का प्रतीक है। यहाँ पे पंच सरपंच चुने जाते हैं, किसके लिए? पंचायत में। कथानक शुरुआत कैसे होती है? कथानक भाग 1 देखिए। जुम्मन और अलगू गहरे मित्र हैं। जुम्मन जब घर से बाहर कहीं जाते हैं तो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अलगू चौधरी को दे करके जाते हैं, और जब अलगू चौधरी बाहर जाते हैं तो अपने मित्र जुम्मन को
अपने घर की जिम्मेदारी अर्थात देखभाल करने के लिए छोड़कर जाते हैं। यानी विश्वास है। मित्रता जो होती है वो कैसे होती है? वो होती है विचारों की। जहाँ अगर विचार सही है, तो दोनों लोगों के विचार मिल रहे हैं, तो वहाँ मित्रता अत्यंत गहरी होती है। वहाँ धर्म, जाति, क्षेत्र मायने नहीं रखता है। जुम्मन के पिताजी ने, यानी जुम्मन के जो पिता हैं वो एक शिक्षक रहे हैं, मदरसे में पढ़ाया करते थे। तो अलगू चौधरी को उन्होंने ही पढ़ाया, यानी कि अलगू चौधरी उनके शिष्य थे। इसलिए भी एक बहुत ही दोनों में घनिष्ठ संबंध बढ़ता गया। अब बात करते हैं जुम्मन की खाला अर्थात जुम्मन की मौसी। जुम्मन मियाँ की एक पारिवारिक मौसी है, खाला है, जिसके पास थोड़ी बहुत मिल्कियत है, तो थोड़ा सा उनके पास खेती बाड़ी है। जुम्मन उसको अपनी बातों में बहला फुसला करके उसका जो 3-4 बीघे जो खेत है वो अपने नाम पर करा लेते हैं। कुछ दिन तो जुम्मन अपनी मौसी का ध्यान रखते हैं, लेकिन बाद में घर की महिलाएं मौसी के साथ दुर्व्यवहार करने लगती हैं और खाने के साथ उन्हें ताने भी देने लगती हैं। जब मौसी की ये सहनशीलता जवाब दे जाती है, अर्थात वो ये देखती है कि ये रोजाना की चिकचिक से अच्छा है कि मैं अपना अलग ही खाना बनाऊं खाऊं, वो जुम्मन से भी शिकायत करती है, लेकिन जुम्मन इस बात पर ध्यान नहीं देते। अंत में खाला पंचायत बुलाती है, जिसमें अलगू चौधरी को भी बुला करके वो लाती है। पंचायत में अलगू को पंच बनाया जाता है। जब पंचायत शुरू होती है तो जुम्मन कहते किसी को भी सरपंच बना लो। मौसी कहती है मैं तो अलगू चौधरी को सरपंच बनाऊंगी, वो उसको बना लेती है। जुम्मन बड़े खुश होते हैं कि भाई ये तो मेरा मित्र है, मेरे पक्ष की बात करेगा, अब तो फैसला जो होगा मेरी तरफ ही आएगा, मेरे पक्ष में आएगा। लेकिन अलगू चौधरी निष्पक्ष होकर के खाला के पक्ष में निर्णय देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको माहवार पैसे न दिए जाएं तो जो आपने खेती इसके जुम्मन के नाम पे की वो आपके नाम पर आ जाएगी। इसलिए जुम्मन शेख को हर महीने मौसी के गुजारा भत्ता देना होगा। इस फैसले से दोनों मित्रों में दरार पैदा हुई। दोनों में भावनाओं जो पहले से जुड़ी हुई थी उनमें दरार आ जाती है। लगभग 3 साल का समय बीत जाता है और जुम्मन शेख इस फिराक में रहते हैं कि अलगू चौधरी से बदला कैसे लिया जाए। अलगू चौधरी एक मेले से 2 बैल लेके आते हैं, बैलों की जोड़ी लेके आते हैं। उनमें से एक बैल मर जाता है, तो एक बैल से खेती तो हो नहीं सकती, इसलिए वह अपने उस बैल को एक व्यापारी समझू साहू को दे देते हैं और दोनों में ये बात होती है कि 1 महीने बाद उस बैल के रुपए दे देगा। लेकिन समझू साहू बड़ा चालाक व्यक्ति था। वो बैल से काम तो बहुत लेता, लेकिन उसके दाने पानी का, खाने का, चारे का कोई हिसाब नहीं रखता, जिससे कि वो बैल मर जाता है। और जब अलगू चौधरी पैसे मांगते हैं अपने कि मुझे मेरे बैल के पैसे दे दो, तो वो कहता है कि तुमने तो बीमार बैल दिया था, वो मर गया, अब मैं पैसे नहीं दूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। बात अब पंचायत में होगी, मामला पंचायत में पहुंचता है। इस बार जो जुम्मन होता है उसको पंच बनने का मौका मिलता है। जब साहू से पूछा जाता है कि बताओ किसको सरपंच चुनोगे, तो कहता है मैं तो भैया जुम्मन शेख को सरपंच चुनूंगा, और उसको सरपंच चुन लेता है। जब सरपंच जुम्मन बनते तो अलगू चौधरी को बड़ा धक्का लगता है कि कहीं जुम्मन अब पुरानी रंजिश निकाल सकता है। जुम्मन जब सरपंच पद पर पहुंच जाते हैं तो जो उनके मन में द्वेष भावना थी उसको भूल जाते हैं और वह अलगू चौधरी के पक्ष में निर्णय देते हैं। अलगू चौधरी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं पंच परमेश्वर की जय हो, पंच परमेश्वर की जय हो, जय जयकार करने लगते हैं और दोनों फिर से मिल जाते हैं। इस कहानी का जो निष्कर्ष यह है कि पंच बनते ही ईश्वर का जो अंश होता है हृदय में उतर आता है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि न्याय धर्म सबसे ऊपर है। सच्चा पंच अपने निजी हित को त्यागता है। प्रेमचंद ने ग्रामीण न्याय व्यवस्था का यथार्थ चित्रण इसमें किया है।
पंच परमेश्वर कहानी समाज को न्याय, धर्म और ईमानदारी की शिक्षा देती है। यह कहानी प्रेमचंद की लेखनी की गहराई और उनकी संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। कहानी की भाषा एवं शैली की बात करें तो भाषा सरल है, ग्रामीण भाषा है, संवाद प्रधान है, यथार्थवादी शैली है और ग्रामीण संस्कृति का इसमें चित्रण किया गया है। कहानी की कुछ विशेषताएं हैं। यह कहानी नैतिक मूल्यों पर आधारित है, सामाजिक न्याय पर बल प्रदान करती है। पंच जो होता है वो ईश्वर के समान होता है, उसका स्वरूप होता है और गद्य साहित्य में इस कहानी का विशिष्ट स्थान है। पंच परमेश्वर काल्पनिक कहानी है। यह न्याय, नैतिकता और निष्पक्षता का बोध कराती है। पंच को परमेश्वर मानना भारतीय परंपरा की विशेषता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रश्न पूछ सकते हैं और टिप्पणी कर सकते हैं। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार।